हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग का फिर से वही ये चैप्टर रेशियो एनालिसिस, जो कि ये 20 मार्क्स का चैप्टर है। तो आप लोग को आइडिया हो रहा है 20 मार्क्स से इतना आसानी से देने वाला है नहीं, तो इसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये चैप्टर है रेशियो बहुत ही ईजी है, बट फॉर्मूला याद रखना है। अगर फॉर्मूला आप समझ के रखें, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप सम्स बना सकते हैं। तो आज हम रेशियो एनालिसिस का एक्टिविटी एंड एफिशिएंसी रेशियो का पहले कुछ फॉर्मूला दिखा रहे, फिर हम पहले सारा कंसेप्ट का एक फॉर्मूला का वीडियो डाल दे रहे हैं, उसके बाद लास्ट में सम्स 4-5 सम्स करेंगे, ठीक है। तो आज हम एक्टिविटी एंड एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला सबसे पहले बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है उसमें, नंबर 1 के अंदर 2, मतलब 1 और 2, ठीक है, ऐसे करके सबका गया है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसको हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है, ये कैसे निकलेगा? अगर हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया तो कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोले हम, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीपी भी बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को शॉर्ट में जीपी बोलते हैं। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अगर बाय चांस क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक निकालने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, नॉर्मल और स्टॉक बोल के दे दिया गया है, तो उसी को हम लोग एवरेज स्टॉक कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद है स्टॉक होल्डिंग पीरियड, यानी कि स्टॉक का ही सेम होल्डिंग पीरियड, यानी कि अगर उसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, होल्डिंग पीरियड बोल के दिया हुआ है, यानी कि उसमें 12 मंथ या कोई मंथ या फिर डे के हिसाब से दिया हो, तो फिर एक फॉर्मूला उसका चेंज होगा। क्या होगा, कुछ नहीं, बस इसको अपना जगह चेंज कर, यानी कि जो डिवाइड में उसको इंटू में करना है और इंटू को डिवाइड में कर देना, नहीं उसको एक्सचेंज कर देना, उल्टा कर देना है। तो 365 डेज, या तो डे में रहेगा तो 365 डेज, मंथ में रहेगा तो 12 मंथ्स, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय COGS, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो 365 तो ऊपर ही रहेगा, जो एवरेज स्टॉक है ऊपर चले जाएगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नीचे आ जाएगा। यानी कि इस फॉर्मूला को उल्टा कर देंगे तो होल्डिंग पीरियड निकलता है, ठीक है। वैसे आता है नंबर 2, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल। यहाँ पे देखिए क्या वर्ड यूज किया, क्रेडिट सेल, ना कि नेट सेल्स नहीं बोला, क्रेडिट सेल। यानी कि अगर कोई कैश सेल्स होगा तो उसमें से टोटल सेल में से कैश सेल को हटाएंगे, उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल्स, ठीक है। डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल, रिसीवेबल में डेटर्स आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डेटर्स भी दिखा दिए। और एवरेज कैसे, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अगर डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है तो वही डेटर मेरा एवरेज डेटर कहलाएगा, ठीक है। वैसे ही सेम क्रेडिट कलेक्शन पीरियड, यानी कि जब हम कोई सामान सेल किए हैं क्रेडिट में तो उससे हम पैसा कलेक्ट करेंगे, तो क्या हो रहा है, कलेक्शन पीरियड निकालना है उसमें। इसमें भी सेम फॉर्मूला को क्या किया जाएगा, यहाँ पे उल्टा किया जाएगा, 365 डेज या 12 मंथ्स, दोनों में से कोई एक रह सकता है। क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड एवरेज रिसीवेबल, जो हम सेम कॉपी पेस्ट किए, इसको जब कैलकुलेट करेंगे, आपको भी आइडिया होगा 9, 10, 7, 5 सब में एक ही है। जब डिवाइड में जब 2 डिजिट हो, तो क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। यानी जो जब कैलकुलेट करेंगे इसका तो 365 डेज तो रहेगा, एवरेज रिसीवेबल ऊपर चले जाएगा, क्रेडिट सेल्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है नंबर 3, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो वैसे ही क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी है। इसका क्या है, क्रेडिट परचेज। इसमें भी हो सकता है कि आपका परचेज, इसका भी क्रेडिट परचेज, यानी कि अगर इसमें भी कोई कैश परचेस होगा, यानी कैश में सामान देकर हम कोई सामान खरीद लिए होंगे, तो उस टाइम उस कैश परचेस को हटा के बैलेंस बचा हुआ पार्ट को क्रेडिट परचेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय एवरेज पेबल, एवरेज पेबल में क्रेडिटर्स आ सकता है, बिल्स पेबल आ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एवरेज तो सेम ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, लेकिन नहीं रहा तो उसी को हम लोग एवरेज पेबल समझेंगे। क्रेडिटर्स परचेस, ये आपको बता दें कैसे, सेम यहाँ पे भी क्रेडिट पेमेंट पीरियड। जब हम कोई सामान परचेस करते हैं तो हमको वहां से कलेक्शन नहीं मिलता, हमको पेमेंट करना होता है। अगर हम जब कुछ परचेस कर रहे हैं कहीं से, अगर मान लिया जाए हम आपसे कुछ परचेस करते हैं, तो आपको हम कलेक्ट नहीं करने आएंगे, हम आपको पेमेंट करने आएंगे। तो इसीलिए क्या लिखा गया, पेमेंट पीरियड। यानी क्रेडिटर्स के टाइम क्या होता है, हम पेमेंट करते हैं, और डेटर्स के टाइम क्या होता है, कलेक्ट करते हैं, क्योंकि उस टाइम सेल होता है और क्रेडिटर्स के टाइम परचेस होता है। ये माइंड में रखना है, इसलिए बोले फॉर्मूला हार्ड नहीं है, समझना है। डेटर्स सेल करता है, जब सेल करेंगे, अगर हम कोई सामान आपको बेचते हैं तो आपके पास हम कलेक्ट करने के लिए आएंगे पैसा, ना कि पेमेंट लेने, आपके पास कलेक्ट करने आएंगे पैसा, तो इसीलिए क्या आ रहा है, कलेक्शन पीरियड।
वही सेम क्रेडिटर्स में क्या, परचेस, हम आपसे कुछ सामान परचेस किए हैं तो हम आपको पेमेंट करने के लिए आएंगे, पेमेंट करने के लिए आएंगे। जब हम उससे परचेस किए तो हम आपसे क्या, पेमेंट करने के लिए आएंगे ना, तो आपको पेमेंट करने के लिए आएंगे। तो पेमेंट पीरियड क्या होगा, 365 या 12 मंथ्स डिवाइडेड बाई क्रेडिट परचेस या एवरेज डिवाइड एवरेज पेबल। अब इसको भी जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 365 तो ऊपर ही रहेगा, ये जो डिवाइड में दिख रहा है डिवाइड ऊपर चले जाएगा एवरेज पेबल, यानी इनटू एवरेज पेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेस। तो आज एक्टिविटी एंड एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला सिर्फ इतना ही था। इतना करने से एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा, कंफर्म, इससे बाहर से नहीं आता है।